पिछले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरीके से कासिम ने मार्सी के जरिए अबू जाफर के बारे में मालूमात इकट्ठा करना चाही ताकि उसको किसी तरीके गिरफ्तार किया जा सके। और अब वो शक यकीन में तब्दील हो चुका था कि अबू जाफर एक जासूस है और फौज में बगावत डालने की कोशिशें कर रहा है। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज की ये 13वीं एपिसोड है। कासिम मार्सी के हुस्न को देखते हुए जहनी तौर पर गुम होता जा रहा था। उसने सर को झटका और चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहा, आज अबू जाफर आपके घर आया था। मार्सी कासिम की बात सुनकर शरारत से मुस्कुरा दी और जोर जोर से सर हिलाते हुए कहने लगी, आपने मुझे अबू जाफर की जासूसी करने के लिए कहा, लेकिन इस तरह मुझे आपकी असलियत मालूम हो गई। जनाब शाही सुराग रसां साहब। कासिम पहले तो कुछ न समझा, लेकिन फिर फौरन समझ गया और शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो, अगर तुम्हें पता चल गया है तो तुम ये समझो कि मैंने तुम्हें सल्तनत की तरफ से एक नेक फरीजा सौंपा है। और अब ये बताओ कि अबू जाफर और तुम्हारी माँ के दरमियान क्या बातें हुई। आरसी फौरन संजीदा हो गई और कहने लगी, मुझे आज हद से ज्यादा हैरत हुई जब ये मालूम हुआ कि मेरी माँ और अबू जाफर कैसरे कुस्तुनतुनिया के लिए काम कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इस कदर खतरनाक साजिश में हिस्सा ले सकती है। हाँ, वो लोग साजिश कर रहे हैं। कल यानी शरी का जो सालार कत्ल किया गया, अबू जाफर का ये ख्याल है कि वो कत्ल शाही सुराग रसां कासिम बिन हशाम यानी आपने किया है। यानी शरी का सालार असलम खान अबू जाफर का आदमी था। अबू जाफर को उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। वो आपको नुकसान पहुंचाने की बात भी कर रहा था। जहां तक मैं अपनी माँ और अबू जाफर की बातें समझी हूँ तो मेरा ख्याल ये है कि वो सुल्तान की वापसी से पहले अदरना में कोई खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए मैंने हकीकत हाल बताने के लिए खत लिखने की बजाय खुद आना मुनासिब समझा। मार्सी की बात सुनकर कासिम को जर्रा भर हैरत न हुई। ये बातें सब उसे पहले से मालूम थीं। अलबत्ता उसका रहा सहा शक भी जाता रहा था और उसे यकीन हो चुका था कि अदरना में मुजाफर और उसके साथी सुल्तान की आमद से पहले बगावत फैलाना चाहते हैं। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद पुरअज़्म लहजे में मार्सी से कहा, तुम फिक्र ना करो, आज रात मैं अबू जाफर को गिरफ्तार कर लूंगा और वो खुद अपनी साजिश के सारे ताने बाने उगल देगा। मार्सी ने चौंक कर देखा और पुरजोश लहजे में बोली, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने तो सुना है कि अबू जाफर का असर और रसूख दरबार शाही तक है। वो मेरी माँ को तसल्ली दे रहा था कि शाही सुराग रसां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो शहजादा अलाउद्दीन को अपने एतमाद में ले चुका है। शहजादे का जिक्र सुनकर कासिम की थ्योरी पर बल पड़ गए। उसे हर जगह से एक ही बात सुनना पड़ रही थी। अब उसके दिल में ये खटका पैदा हुआ कि कहीं सचमुच सुल्तान का बड़ा बेटा अबू जाफर की गिरफ्तारी में रुकावट न बन जाए। वो इसी ख्याल में महव हो गया कि किसी तरह शहजादे को अबू जाफर की हिमायत से बाज रखा जा सके। मार्सी ने उसे गुम देखा तो अपने नाजुक उंगली से उसके घुटने पर ठोका दिया। मार्सी के लम्स में बरकी रूह दौड़ रही थी और कासिम को जैसे शौक लगा। वो सीधा होकर बैठ गया। मार्सी उसकी हालत से महसूस हुई और शरारत से मुस्कुराई और कहने लगी, बखुदा आप खालिस अरब मुसलमान हैं। आपके अंदाज़ और अतवार आपके शरीफ तबा होने की दलील हैं। आपको देखती हूँ तो दिल में ख्याल पैदा होता है कि आपसे एक लम्हे के लिए भी दूर ना हो जाऊं। आखिरी बात कहते हुए मार्सी की आंखें झुक गईं। अब महसूस होने की बारी कासिम की थी। उसने कुछ शरारत और कुछ प्यार के लहजे में मार्सी से कहा, दूर जाने का खौफ है तो एक ही बार नजदीक क्यों नहीं आ जाती? मेरी वालिदा मोहतरमा और भाभी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आप किसी वक्त हमारे घर आइए। कासिम का पहला जुमला इंतहाई वाशिकाफ था। मार्सी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और अपनी जगह पर छुई मुई की तरह सिमट गया। कासिम को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्द बहुत बड़ी बात कह दी है। उसने फौरन बात बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है आपको हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा, शायद इसीलिए आप खामोश हैं। मार्सी कासिम की बात सुनकर सरपटा गई। उसने फौरन सर उठा लिया और वजाहत करने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए तो आपका नाम ही अब जिंदगी का सहारा है। आपको मालूम नहीं सिकंदर ने मुझे किस कदर तंग किया है। सिकंदर और मैं एक साथ पलकर जवान हुए। मेरी माँ उसके बाप की कनीज थी। यही वजह है कि वो मुझे अपने बाप की जागीर समझता है। उसने जाने से पहले मुझे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने ये कहकर कि मैं एक ईसाई हूँ और वो एक मुसलमान है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वक्ती तौर पर अपनी जान छुड़ा ली है।
लेकिन अब तो वो इस्लाम से फिर चुका है और दोबारा ईसाई बन गया है। मैं हर लम्हा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी यही चाहती है कि मैं सिकंदर से शादी कर लूँ। सिकंदर ने जाते हुए ये भी कहा था कि वो मुझे बहुत जल्द अपने पास बुलवा लेगा। ऐसी सूरत में आपका वजूद मेरे लिए एक पनाहगाह की तरह है। मार्सी की बात से कासिम के तन बदन में सिकंदर के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। इससे पहले उसे मार्सी का दुख मालूम नहीं था। उसे एहसास हुआ कि मार्सी ठीक कहती है। सिकंदर जैसे कीना परवर इंसान से कुछ भी बाइद नहीं। अब कासिम मार्सी को अपने दिल के और भी करीब महसूस कर रहा था। उसने एक नए आज़म के साथ कहा, मार्सी आपने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, मुझे सिकंदर के अज़ाइम से आगाह कर दिया। अब मैं आपके सिलसिले में भी खबरदार रहने की कोशिश करूंगा। आप कुछ फिक्र मत कीजिए। आज मैंने अबू जाफर को हिरासत में ले लिया तो उम्मीद है अदरना में मौजूद उसके और सिकंदर के तमाम साथी हमारी नजर में आ जाएंगे और फिर जल्द ही सारे धर लिए जाएंगे। इसके बाद आपके लिए वैसे भी परेशानी नहीं रहेगी। बात अभी कासिम के मुंह में थी कि बग्गी के बाहर धूप की आवाज सुनाई दी। कासिम किसी चीते की तरह चौकन्ना हो गया और फौरन बग्गी का अकबी पर्दा उठाकर देखा। अकबर तेज कदमों से बग्गी की जानिब आ रहा था। कासिम के माथे पर शिकने पड़ गईं। जरूर कोई ऐसी वैसी बात थी। वो जरा सी देर किए बगैर बग्गी से निकल आया। इतने में अकबर भी पहुंच चुका था। अकबर ने आते ही कहा, मैंने एक घुड़सवार को यादगार के गिर्द चक्कर लगाते देखा है। वो कांखियों से यादगार के अंदर का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। एकदम कासिम के असाब तन गए। उसका हाथ अपनी तलवार के कब्जे में चला गया। कासिम ने अकबर से कहा, तुम बग्गी में तैयार बैठो, मैं बाहर का जायजा लेता हूँ, अब हमें चलना होगा। कासिम ये कहता हुआ अपने घोड़े के जाने बढ़ गया। मार्सी ने भी अकबर की बात सुन ली थी। उसका दिल नई सूरत हाल पर जोर जोर से धड़कने लगा और उसने भी अपनी चादर में छुपा खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कासिम घोड़े पर सवार होकर यादगार के दरवाजे से बाहर निकल आया। वो घोड़े की पुश्त पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुस्ताद बैठा था और उसका एक हाथ तलवार के कब्जे पर था और दूसरे में लगाम थी। वो अपने घोड़े को दिल की चाल से चलाता हुआ यादगार के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखें इंतहाई बारीकी से गर्दोपेश का जायजा ले रही थीं और कान हर किस्म की आहट सुनने के लिए तैयार थे। उसने पैर दर पैर यादगार के 3 चक्कर लगाए। वो चारों तरफ कुछ दूर तक भी गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई इंसान नजर न आया। बिलाखिर काफी देर बाद वो वापस लौटा और अकबर के सामने आकर उसे बग्गी निकाल लाने का इशारा किया। कासिम घोड़े पर सवार था। बग्गी उसके करीब से गुजरी तो साथ साथ हो लिया। मार्सी ने पर्दा उठाकर इस्तफहामिया लहजे में कासिम की जानिब देखा और आंखों के इशारे से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। कासिम ने कदरे हल्की आवाज में कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, हो सकता है कि अकबर को गलत फहमी हुई हो। बहरहाल अब आप लोगों को चलना चाहिए। रास्ते में कोई खतरा नहीं, थोड़ी देर में शाम होने वाली है। अंधेरा होने से पहले पहले आप घर पहुंच जाएंगे। वो यादगार के करीब पहुंचे तो अकबर ने बग्गी के घोड़ों को चाबुक रसीद कर दी। अगले लम्हे बग्गी धूल उड़ाती हुई शहर की जानिब दौड़ रही थी। कासिम ने अबू जाफर के गिर्द धावा बोलने का वक्त निसफ शब के बाद का तय किया था और आज का सारा दिन कासिम के लिए इंतहाई मसरूफियत का रहा था। अब उसके पास रात तक काफी वक्त था। चुनांचे वो शहर में किराए के अस्तबल से फारिग होकर घर की जानिब चल दिया। आधी रात के करीब खुफिया महकमे के तरबियत याफ्ता सिपाहियों का दस्ता बहराम खान और कासिम की सरकर्दगी में अबू जाफर की रिहाइश गाह के गिर्द घेरा डाले खड़ा था। चंद ही लम्हों में कार्रवाई शुरू होने वाली थी। सब लोग अपने अपने मकाम पर खड़े हो गए तो बहराम और कासिम ने आगे बढ़कर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। ये एक बड़ा मकान था। दस्तक की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजती चली गई। बहराम खान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बहराम खान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि अबू जाफर कैसर का जासूस है। अबू जाफर बहराम खान के खुफिया महकमे में आने से पहले भी यही मुकीम था, फिर आज यकायक वो कैसर का जासूस कैसे बन गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि सुल्तान ने कासिम को शाही सुराग रस्सा बनाकर गलती की है। वो खुद खुफिया महकमे का सरबराह था और अपने से बड़ा सुराग रस्सा किसी को ना समझता था। वो कासिम को एक अनाड़ी और जज्बाती नौजवान तस्वुर करता था। यही बातें सोच सोच कर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इतने में मकान का दरवाजा खुलने की आवाज आई। बहराम ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा गालिबन अबू जाफर के गुलाम चौकीदार ने खोला था। उसने दरवाजा खोलते ही करख्त लहजे में पूछा, कौन है? जानते नहीं कि आधी रात का वक्त है, किस घर से आए हो?
दस्ते के बाकी सिपाही अतराफ में थे, सामने सिर्फ बहराम और कासिम ही थे। कासिम ने आगे बढ़कर चौकीदार से बात की। हमें खतीब मगरिब से मिलना है, हम कोनिया से सुल्तान का खास पैगाम लेकर आए हैं। अबू जाफर से कहो सिपा सलार रियाज बेग कोनिया से सुल्तान का खुसूसी पैगाम लाया है। कासिम की बात सुनकर चौकीदार के छक्के छूट गए। वो अगले लम्हे उल्टे पांव भागा। वो शायद अबू जाफर को इत्तला देने गया था। कासिम ने इस मोहलत से फायदा उठाया और सिपाहियों को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए मकान में दाखिल हो गया। अब नंगी तलवार उसके हाथ में थी। वो आंधी और तूफान की तरह मकान की अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़ रहा था। उसने चौकीदार को देख लिया था कि वो किस तरफ गया था। कासिम, बहराम खान और दीगर सिपाहियों के हमरा इमारत की पहली राहदारी में दाखिल हुआ और राहदारी के आखिरी कोने में बने कमरे की तरफ लपका। कासिम से पहले चौकीदार उसी कमरे में दाखिल हुआ था। कासिम कमरे के करीब पहुंचा तो रुक गया। अंदर किसी किस्म की कोई आहट सुनाई न दे रही थी। कासिम ने कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा धकेला तो उसे एक दीवार के साथ जलती हुई मशल लटकती हुई नजर आई। कमरा खाली था। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ और हैरत से चारों जानब देखने लगा। ये दरअसल वस्ती कमरा था। उसके अकब में यकीनन मकान का बाकी हिस्सा हो सकता था, क्योंकि कमरे के अंदर की दीवार में मौजूद दरवाजा उसी जानिब खुलता था। यह दरवाजा खुला हुआ था। गालिबन चौकीदार अभी अभी इसी रास्ते से गुजरा था। कासिम ने किसी कदर एहतियात के साथ इस दरवाजे को पार करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ आहट पाकर ठिठक गया। परली तरफ से शायद कोई आ रहा था। कासिम एकदम पीछे हटा और अपने अकब में मौजूद सिपाहियों को दीवार के साथ लगकर खड़ा होने का इशारा किया। वो खुद भी दरवाजे के करीब ही दीवार के साथ चिपक गया था। कुछ देर बाद चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने दरवाजे को परली तरफ से धकेला। कासिम का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था। बहराम और उसके सिपाही सांस रोके खड़े थे। इस कमरे में सिर्फ 4 सिपाही आए थे। बाकी दस्ता बाहर ही अपने अपने मकाम पर मुतय्यन था। जो ही दरवाजा खुला, सबसे पहले अबू जाफर कमरे में दाखिल हुआ। उसने रात का लिबास पहन रखा था और उसकी आंखें नींद से लबरेज थीं। उसने कमरे में कदम रखा और अगले लम्हे उसका मुंह खुले का खुला रह गया। कमरे में 6 अदद मुसल्ला अफराद को देखकर उसकी घग्गी बंध गई, लेकिन आखिर वो अबू जाफर था। उसने संभलने में मुतलक देर न लगाई और आन की आन में चेहरे पर गज़बनाकी को तारी कर लिया और बेहद आतिशनाक लहजे में बहराम खान से मुखातिब हुआ। बहराम खान, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मेरे घर में बगैर इजाजत दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज का सिलसिला जारी है। अगली एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्या अबू जाफर ने सरेंडर कर दिया या फिर लड़ाई शुरू हुई। इस मार्के में किसकी फतह हुई, देखिए अगली एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।